निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् मृदुङ्गाय गीतिं मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला कलापाललित को किला का किलीनाम निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् वहति मन्दमन्दं शनीरे समीरे वहति मन्दमन्दं शनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया शवानीरतीरे कलिन्दात्मजाया शवानीरतीरे नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोचुम्बिते मञ्जुकुञ्जे ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोचुम्बिते मञ्जुकुञ्जे श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोचुम्बिते मञ्जुकुञ्जे श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् निनादय नवीनाम् ऐवानिवीनाम् लतानां नितान्तं शुमं शान्तिशीलं लतानां नितान्तं शुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त
शलीलं शलीलं लतानां नितान्तं शुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्त सलीलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नदीनां निनादनवीनाम् ऐवानिवीनां निनादनवीनाम् ऐवानिवीनाम्। नमो नमः मित्राणि। मुझे लगता है कि जैसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये श्लोक, ये पंक्ति जो है माता सरस्वती की जो गीत है, ये आप लोग अच्छी तरह से आनंद लिए होंगे। आज हम लोग जो है कि सीबीएसई बोर्ड का यानी कि एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी में आप लोग जैसा जानते हैं कि पुस्तक उसमें सेमुशी चलता है। 9th क्लास में सेमुशी भाग 1 और 10वीं कक्षा में यानी कि 10th क्लास में सेमुशी भाग 2। ठीक है, तो सेमुशी भाग 1 का यानी कि सेमुशी 9th क्लास का 9वीं कक्षा का यह पहला पाठ है जिसका नाम है भारती वसंत गीति। ठीक है, आइए मित्रों, कह रहा है क्या कि भारती मतलब, भारती तो हम लोग जान रहे हैं भारती माता सरस्वती को कहा जाता है। और वसंत गीति, ये वसंत ऋतु में गीत गाने के लिए माता सरस्वती से विनती की जा रही है यहाँ, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर में आते हैं मित्रों। कह रहा है कि अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकलीति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठः मतलब यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि, ठीक है, यहाँ षष्ठी का एक वचन है, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, इसमें भी क्या कहते हैं, षष्ठी का ही एक वचन, प्रथमा का बहुवचन भी है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रिणः जो है यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है। वैसे रूप चलता है शास्त्रिण शास्त्रिणो शास्त्रिणः, शास्त्रिणम शास्त्रिणो शास्त्रिणः, शास्त्रिणा शास्त्रिभ्याम शास्त्रे भी। चलिए, वैसे हम लोग अभी ज़्यादा नहीं समय लगाएंगे, इसमें षष्ठी का एक वचन है क्योंकि यहाँ कवेह में षष्ठी का एक वचन है, इसी से जुड़ा हुआ है दोनों। तो आधुनिक, यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रहात, काकली नामक गीत संग्रह से, यानी क्या, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने काकली नामक एक गीत संग्रह की रचना की है। यानी क्या, आपको अगर प्रश्न रहेगा परीक्षा में, भारतीय वसंत गीति कहाँ से ली गई है, तो काकली से ली गई है। और काकली के रचयिता कौन है, तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। ठीक है, कह कि प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्तेति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। पहला लाइन का तो अर्थ आप लोग समझ गए मित्रों। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, यानी क्या, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो हैं आधुनिक संस्कृत कवि हैं। आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से, काकली क्या है, तो एक गीत संग्रह, गीतों का एक संग्रह है, गीत संग्रह से संकलित है, लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति की, प्रकृतेः षष्ठी का एक वचन है यहाँ पर भी। सौंदर्यम अवलोक्य, वैसे पंचमी भी है। प्रकृति की सुंदरता, अवलोक्य, ल्यप का ल्यप प्रत्यय है मित्रों, अवलोक्य। ठीक है, कि प्रकृति की सुंदरता को अवलोक्य देखकर, एव, ठीक है, ही सरस्वत्याः वीणायाः, सरस्वत्याः षष्ठी का एक वचन है, वीणायाः षष्ठी का एक वचन है, सरस्वती की वीणा का, ठीक है, सरस्वती की वीणा का, मधुर झंकृतयः प्रभवितुम, मधुर झंकार, मधुर झंकार बहाने के लिए, या बहा सक्यंते तो बहा सकने के लिए। ठीक है, इति भावना पुरस्सरम, ऐसी भावना को मन में रखकर कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन, कवि जो है प्रकृति की सुंदरता का वर्णयन, वर्णन करते हुए, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए, सरस्वती वीणा वादनाय, सरस्वती से वीणा बजाने के लिए, संप्रार्थयते, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग समझ गए
कि प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए या प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार को बहा सकें, ऐसी भावना मन में रखकर, भावना को मन में रखते हैं और कवि क्या करते हैं, माता सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हे माँ, निनादय नवीनाम, निनादय बजाइए, नवीनाम नई, अय वाणी वीणाम, वाणी यहाँ पर कहा गया है, वाणी का अर्थ है माता सरस्वती। ठीक है, हे माँ सरस्वती, वाणी मतलब आपको अगर ये मान लीजिए कि मित्रों अगर बीपीएससी में इससे प्रश्न रहता है तो ये सब प्रश्न निश्चित ही रहेगा। वाणी किसे कहा गया है? वाणी है माता सरस्वती। अय वाणी, हे माँ सरस्वती, वीणाम, वीणा को, ठीक है, वीणा को, निनादय बजाइए, निनादय में ना बजाइए, कैसी वीणा को? नवीनाम, नई वीणा को बजाइए। ठीक है, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए। और क्या करिए, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और मीठे गीतों को गाइए। कैसे गीत को गाइए? मधुर गीतिम, मधुर गाय गीतिम, मधुर गीतिम गाया। ठीक है, मृदुम गीतिम गाया मतलब मीठे गीत को गाइए। ललित नीति लीनाम, और क्या? तो सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मीठे गीतों को गाइए। हे माँ आप सुंदर नीतियों से युक्त मीठे गीतों को गाइए। और क्या करिए? हे माँ सरस्वती आप नवीनाम, निनादय, नए वीणा को बजाइए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसारशाला, कलापा ललित को किला काकलीना, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। अब देखिए क्या कह रहा है मित्रों, मधुर मंजरी, मधुर माने मीठे, मंजरी यहाँ पर मंजरी से तात्पर्य है आम की मंजरी। ठीक है, किसकी मंजरी मित्रों? आम की मंजरी। अब कैसे आम की मंजरी? पिंजरी मतलब पीले, पीले आम की मंजरियों से, ठीक है, भूतमाला, मालाएं जो बनी हुई हैं ऐसे। वसंत ऋतु में हम लोग जानते हैं मित्रों कि हमारे बाग बगीचों में क्या कहते हैं कि आमों में मंजरियां आ जाती हैं, और वो भी क्या, तो एकदम पीले पीले आम, पीले पीले एकदम पेड़ सब सारे पीले पीले लगने लगते हैं। वही कह रहा है कि पिंजरी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वसंते लसंती, वसंत ऋतु में, लसंतीह, लसंतीह सरसा रसाला। ठीक है, लसंतीह सरसा रसाला, लसंतीह, लसंती जोड़ इह, वसंते, वसंत ऋतु में, लसंती इह यहाँ, और क्या हो रहे हैं कि लसंती इह, लसंती का यह हो जाएगा सुशोभित हो रहे हैं। वसंत ऋतु में यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं कौन? सरसा, सरस, रसाला, रस वाले आम, रस युक्त आम। ठीक है, कलापाह, ललित कोकिला काकली नाम। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोकिला जो है यानी कि कोयल जो है मीठे मीठे तानों में कूक रही हैं, अपने मधुर तानों को सुना रही है। कोयल भी जिस प्रकार से मीठे तानों को सुना रही हैं, हे माँ सरस्वती आप भी क्या करिए, मीठे नए जो है कि नई वाणी को, क्षमा करें तो नए वीणा को बजाइए। ठीक है, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए। देखिए मित्रों इसका ये भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, अन्वय भी क्या हुआ, इससे प्रश्न भी रहेगा। हम लोग आज सारे प्रश्नों को अब ये करेंगे। ठीक है, देखिए अन्वय भी कर रहा, किया हुआ है, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी मानी हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। और कैसे? ललित नीतिली नाम गीतिम मृदुम गाय, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। फिर जो उसके बाद वाला जो पंक्ति है, वसंते लसंती इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाह सरसाह रसालाह लसंती, ललित कोकिला काकिली नाम कलापाह, अये वाणी
नवीनाम वीनाम निनादय। कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मधुर काकलिमन की कोयल, ठीक है, कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है मित्रों, आइए मित्रों हम लोग अब दूसरी पंक्ति को देखते हैं। इसी दूसरी पंक्ति को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर उसको अन्वय से भी समझ लेंगे। वहति मंद मंदम शनीरे समीरे कलिंदात्मजाया शवानीर तीरे। देखिए, वहति माने बह रही है, मंद मंदम धीरे धीरे, ठीक है, बह रही है कौन? धीरे धीरे बह रही है कौन? तो सनीर, सनीर मतलब होता है मित्रों जल, और समीर माना होता है हवा। ठीक है, तो सनीरे समीरे बह रही है धीरे धीरे हवाओं के साथ में जल की धाराएं। ठीक है, बहती हुई हवाओं के साथ में बहती हुई, कैसे? तो मंद मंद, धीरे धीरे। ठीक है, सनीरे मतलब हो गया आपको हवाओं में, समीरे नहीं, समीर मना हो गया हवा, सनीर मना हो गया जल। ठीक है, हवाओं के साथ में जो जल बह रही है, किसका? तो कलिंदात्म जाया। कलिंद मतलब होता है सूर्य। ठीक है मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, कलिंद, कलिंद का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और कलिंदात्मजा, कलिंद की जो आत्मजा हैं वो कौन है? तो यमुना जी हैं। ठीक है, आत्मजा मना होता है पुत्री, तो कलिंदात्मजा कौन है? तो यमुना है। आपको अगर यदि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहे कलिंदात्मजा कौन है, तो वो कौन है? यमुना है। ठीक है, यहाँ यमुना नदी के विषय में कहा जा रहा है कि यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे क्या हो रही है? तो मंद मंदम, धीरे धीरे हवाओं में जल बह रही है। यमुना नदी का जल क्या हो रहा है? हवाओं के साथ में धीरे धीरे बह रहा है। ठीक है, नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। ठीक है, मधु माधवी नाम। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पंक्ति में बह रही हैं। ठीक है, पंक्ति में बह रही हैं। क्या बह रही हैं? हम लोग चलिए मित्रों पंक्ति को, उसको भी अन्वय अर्थ को भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है अन्वय में? कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती। यमुना के वे तसलताओं से घिरे हुए, अच्छा, सवानीर तीरे, सवानीर मना हो गया क्या कहते हैं? लता नहीं, यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदु से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर, हवा जो बह रही है, बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी, अच्छा, मधु माधवी लता है। ठीक है मित्र, मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, आइए मित्रों हम लोग उस पंक्ति को वहाँ से फिर से क्या कहते हैं कि एक बार व्याख्या कर लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं। वहति मंद मंदम शनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। तो कह रहा है कि हे माँ, यमुना नदी के, ठीक है, माधवी लताओं, माधवी मधु माधवी नाम न मधुर माधवी नाम की माधवी लताएं जो है कि कैसे बह रही हैं? पंक्ति में बह रही हैं। किस में? तो धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या कहते हैं? यमुना नदी, कलिंदात्मजा, कलिंदात्मजा मैंने कलिंद की बेटी, कलिंद मैंने सूर्य, सूर्य की पुत्री। ठीक है, सूर्य की पुत्री के, यानी क्या? यमुना नदी के, यमुना नदी में जो है कि हवाएं जो हैं जल में, यमुना नदी के किनारे, तीरे, किनारे, किनारे में लगी हुई हैं। कौन कौन सी लगी हुई हैं? तो मधु माधवी नाम, माधवी लताएं, माधवी नाम की लताएं किनारे में लगी हुई हैं। हे माँ निनादय नवीनाम अय वाणी वीनाम, हे माँ आप नई वीणा को बजाइए। ठीक है मित्रों, हे माँ क्या कर रहा है? आप नई वीणा को बजाइए। आगे आइए, देखिए क्या कहते हैं। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो
बीते मञ्जुकुञ्जे श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादनवीनाम् ऐवानिवीनाम्। अब देखिए क्या कर रहा है, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ठीक है, ललित पल्लव, आप लोग जानते हैं मित्रों कि आम का जो जो कि कोमल कोमल जो पत्ता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्लव कहते हैं। ठीक है, और पल्लव कैसा, तो ललित सुंदर पल्लव। ठीक है, सुंदर पल्लव पादपे पुष्पपुंजे, पौधों में जो है क्या हो गया है कि सभी आम के पौधों में, पेड़ों में पल्लव यानी कि कोमल कोमल पत्ते आ गए हैं और पुष्पों का समूह आ गया है। फिर क्या करा, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे। ठीक है, मंजू कुंजे स्वनंतिन ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम। देखिए अलिनाम जो यहाँ पर है, अली मेरे ख्याल से कहा जाता है इसको भौरा को। एक बार हम लोग अर्थ को भी देख लेते हैं। अलिन उसी को कहा जाता। ठीक है मित्र, चलिए आइए, क्या कह रहा है कि मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंतिन ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम। यानी क्या कि मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों और सुंदर कुंजों पर काले भंवरे की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी, हे माँ सरस्वती, आप नई वीणा को बजाइए। यानी क्या, सुंदर पल्लव जो है, सुंदर आम के पल्लव पौधों पर फूलों के साथ जो है कि सुशोभित हो गए हैं, और आप उसको भी देखिए। और क्या देखिए, तो मलय मारुतो, मारुत में ना हो गया हवा। ठीक है, मलय हवा, मलय पर्वत से जो कि हवाएं चल रही हैं, उससे सुंदर सुंदर जो है कि उसको देख करके सुंदर सुंदर मलिनाम अलिनाम, पहले यहाँ से आइए, मलिनाम अलिनाम, मैले, मैल में होता है काला, काले काले भंवरे। ठीक है, काले काले भंवरे जो कि उन पेड़ के जो पल्लव हैं, पल्लवों पर जो कि भंवरे गुंजार कर रहे हैं, हवाओं में जो कि वो भंवरे उड़ रहे हैं, उसको देखिए माँ, और उसको देख करके आप सुंदर वीणा को बजाइए। ठीक है, आइए मित्रों अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्यवीनाम अदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम ऐवानिवीनाम। क्या कह रहा है आगे देखिए मित्रों, इसका क्या करते हैं, ये कर लेते हैं हम लोग, अन्वय कर लेते हैं। अन्वय हो जाएगा, तव अदीनाम वीनाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अये वाणी नवीनाम वीनाम निनादय। तो तव अधिनाम वीनाम, तव अधिनाम मन हो गया तुम्हारी, अधिनाम मन हो गया ओजस्विनी, वीणा मन वीणा को, आकर्ण्य, आकर्ण्य मन हो गया सुनकर, तवाकर्ण्य, तव मन तुम्हारी, आकर्ण्य मन सुनकर, वीणा मन वीणा को। ठीक है, तुम्हारी वीणा को सुनकर। लता नाम नितांतम, वहाँ से आ जाएगा शुरू से, लता नाम नितांतम, लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, ऐसी वीणा को बजाएं हे माँ कि तो आपकी वीणा को सुन करके लताओं के जो शांत सुमन है, शांत जो आराम से लताओं में जो कि फूल लटके हुए हैं, शांति से जो फूल हैं वो सभी हिल उठें। नदियों का जो सुंदर सा जल है, ठीक है, कैसा, तो शांति शीलम सुमम चलेत नदी नाम, जो शांत जो जल है नदियों का जो शांत जल है, वह जल क्रीड़ा करने लगे, वह सदिन आपकी वीणा को सुन करके शांत जल जो है वो भी क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। ठीक है, और उछलने लगे। हे माँ, आपकी वीणा को सुन करके
नदियों का जल क्या करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे और उछलने लगे, ऐसी वीणा को आप बजाइए। निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि काम संबोधयति, कवि काम संबोधयति। मित्रों आप लोग इसका उत्तर बताइए। कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहे हैं, यानी माता सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर वाणिम भी लिख सकते हैं और माता सरस्वती भी लिख सकते हैं, माँ सरस्वती भी लिख सकते हैं, यानी तो पाठ के अनुसार से वाणिम हो जाएगा। ठीक है। कवि काम वादय तुम वाणिम प्रार्थयति, कवि किसको बजाने के लिए, कवि काम वादय तुम, कवि जो है किसको बजाने के लिए, वाणिम प्रार्थयति माता सरस्वती से प्रार्थना करता है। कवि क्या बजाने के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करता है। आप लोग जानते हैं मित्रों, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, तो नवीनाम वीणाम। ठीक है, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, तो क्या बजाने के लिए कह रहा है, वीणा। तो कैसी वीणा, तो नवीनाम वीणाम। आप खाली वीणा भी दे सकते हैं। पहला का उत्तर हो जाएगा आपको वाणिम और दूसरा का वीणाम। पहला का तो कवि काम संबोधयति, तो कवि वाणिम संबोधयति। कवि काम वादयितुम वाणिम प्रार्थयति, कवि वीणाम वादयितुम वाणिम प्रार्थयति। मतलब कवि जो एक वाणी बजाने, वीणा बजाने के लिए वाणी से प्रार्थना करता है। ग में आइए, कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तो श्लोक में आइए, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, तो निनादय नवीनाम वीणाम, कीदृशीम वीणाम, तो नवीनाम वीणाम निनादय तुम प्रार्थयति, यानी कि गौ का उत्तर हो जाएगा नवीनाम। घ में आइए, गीतिम गीतिम कथम गातुम कथयति, गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत गाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, या कथम माने कैसे भी हो सकता है। गीतिम गातुम, गीतिम कथम गातुम कथयति, तो कैसे गीत को गाने के लिए क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पर वीणा नहीं, यहाँ पर गीत के प्रश्न है कि गीत कैसे, गीत को गाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे प्रश्न है। गीतिम कथम गातुम कथयति, कैसे गीतों को गाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग वही पंक्ति को दोहराइए, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, यानी क्या वहाँ हो जाएगा, मृदुम गीतिम। ठीक है, कीदृशीम गीतिम, गीतिम कथम गातुम, तो मृदुम, वहाँ पर हो जाएगा गीतिम मृदुम गातुम कथयति। उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका गीतिम मृदुम गातुम कथयति, यानी क्या ऑप्शन अगर यदि ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा तो वहाँ पर हम लोग मृदुम में टिक करेंगे। यानी क्या पहला का उत्तर हो गया आपको कवि काम संबोधयति, वाणिम वीणाम संबोधयति, नहीं वाणिम संबोधयति, पहला का उत्तर वाणी हो जाएगा, दूसरा का वीणा हो जाएगा और तीसरा का कीदृशीम वीणा, हाँ तो नवीनाम वीणाम, तो तीसरा का उत्तर नवीनाम हो जाएगा। और चौथा का गीतिम कथम, तो गीतिम जो है मृदुम, मृदुम गीतिम गायतुम, यानी कि घ का उत्तर मृदुम हो जाएगा। अब कह रहा है अंक नंबर में 9 नंबर कह रहा है कि सरसाह रसालाह कदा लसंती, सरसाह रसालाह कदा लसंती। आप लोग क्या कहते हैं, पंक्ति को दोहराइए, वसंते लसंती है, वसंते लसंती है सरसा रसाला, वसंते लसंती है। ठीक है, तो सरसा रसालाह कदा लसंती, तो वसंते लसंती, सरसा रसालाह वसंते लसंती, यानी कि अंगों का उत्तर हो जाएगा वसंते। ठीक है मित्रों, पूर्ण वाक्य तो वैसे हम लोग को परीक्षा में आने नहीं जा रहा है, फिर भी अगर यदि आप लोग चाहते हैं तो पूर्ण वाक्य को भी बना लीजिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ ही रहने वाला है। कह रहा कवि वाणिम किम कथयति, कवि वीणा को, वाणी को क्या कह रहा है, तो कवि वाणी को क्या कह रहा है, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। उत्तर हो जाएगा निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। ठीक है, ख नंबर देखिए क्या रहा, वसंते किम भवति, तो वसंते लसंती है सरसा रसाला, वहाँ हो जाएगा वसंते लसंती है
सरसा रसाला, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में उत्तर कर रहा है। गौमा ये कह रहा है सलीलम तव वीनाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, सलीलम तव वीनाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत। तो सलीलम में आइए कह रहा है कि सलीलम, फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार मित्रों। सलीलम तव वीनाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, अच्छा उच्चलेत है। तो श्लोक, अंतिम श्लोक है चले दुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम नहीं है, लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम, चले दुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम। तो वो हो जाएगा चले दुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम। ठीक है। घम आइए कवि कस्याः तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम भगवतीम भारतीम कथयति। कवि किस नदी के किनारे, किसके किनारे मधु माधवी नाम नताम, तो हम लोग जानते हैं कि किसकी नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे कलिंदात्मजाया तीरे, कवि कलिंदात्मजाया, कलिंद मतलब होता है सूर्य और आत्मजा माने बेटी। कलिंदात्मजा कौन है मित्रों? तो यमुना है। यमुना नदी को कलिंदात्मजा कहा गया है। तीसरा में आइए कौस्तंभे पदानि खौस्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अब जिसका जिसका जो भी उससे मेल है उसे कर लीजिए मित्रों। हम लोग जान रहे हैं कि सरस्वती, सरस्वती से मेल किसका होगा? वाणी का। सरस्वती वाणी को कहा गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वाणी किसे कहा गया? माता सरस्वती को, यानी क्या पहला का यानी कि क का उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है। अब आम्रम, आम्रम हम लोग पढ़े हुए थे मित्रों। आम्रम, आम को किसको कहा जाता है? रसालाह को। रसाल, रस वाले आम हम लोग पढ़ते हैं ना, सरसा रसालाह, सुंदर आम, सुंदर रसीले आम। पवनः, तो पवन का क्या हो जाएगा मित्रों? समीरः। इसका तो सीधा मिल जाएगा, पवन का समीर हो जाएगा। तटे, तटे में न तट का किससे मेल हो जाएगा मित्रों? तो तीरे से मेल हो जाएगा। भ्रमराणाम, भ्रमर को क्या कहा जाता है? अलीनाम। ठीक है, आगे आइए। कर अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनायाम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों पर का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करिए। वैसे ही सब तो परीक्षा में पूछेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को वस्तुनिष्ठ आना है। आप लोग तो वाक्य का रचना कर लेंगे मित्रों। निनादय में न बजाइए, ठीक है, आप लोग बना लेंगे। निनादय नवीनाम अये वाणी वीनाम, ये भी बन जाएगा। मंद मंदम वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे बन जाएगा मित्रों। नहीं, कुछ भी बन जाएगा। मारुतः, मारुतः मन हवा, मारुतः वहति। चलिए, हम लोग को इस पे समय व्यतीत नहीं करना है। कर प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखतो। तो हम लोग को अंग्रेजी ये सब तो हम लोग को परीक्षा में पूछने नहीं जा रहा है। तो आगे हम लोग आइए मित्रों। विलोम पदानि लिखतो, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखतो। नीचे लिखे गए पदों का विलोम पद लिखिए। कठोरम तो हो जाएगा सरलम, कटु, मृदु, शीघ्रम। शीघ्रम देखिए, कठोरम में क्या हो गया? कठोर। ठीक है, उसका उत्तर उल्टा क्या आ जाएगा? मुलायम। नहीं तो मधुरम, मृदुम भी कह सकते हैं। कटु, ये सब हम लोग प्राचीनम, नवीनम, निरसा, सरसा, ये सब शीघ्रम, विलंब, ये सब तो आप लोग कर लेंगे मित्रों। ये सब ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। आइए हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न भी हम लोग बना लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर समाप्त हुआ। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में।